अप्रैल 2025 कश्मीर के पहलगाम का एक आम दिन था। टूरिस्ट कभी झील के किनारे फोटो खींच रहे थे तो कहीं चाय की टपरी पर हंसी मस्ती चल रही थी। और फिर एक पल में सब बदल गया। बम ब्लास्ट, गोलियां और 26 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। पूरे भारत का दिल उस दिन एक साथ धड़क उठा। देश भर के लोगों ने एक ही सवाल पूछा, कब तक, अब और कितना सहना होगा। उसी रात आर्मी हेडक्वार्टर्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक फैसला हुआ। ऑपरेशन महादेव ने बॉर्डर के पार का हिसाब चुकाया था। अब बारी थी अंदर घुसे हुए उन चींटियों का हिसाब चुकाने की, स्लीपर सेल्स। और इस मिशन का नाम पड़ा ऑपरेशन वज्र प्रहार। इंटेलिजेंस का खेल जो दुनिया ने नहीं देखा। पिछले 2 महीने इंटेलिजेंस ब्यूरोज बिल्कुल साइलेंट मोड में थे। कोई फ्लाशी ऑपरेशन नहीं, कोई न्यूज हेडलाइंस नहीं, सिर्फ एक डेडली नेटवर्क पे नजर। वो नेटवर्क जो कश्मीर के अंदर टेरर के लिए पैसा, मैसेजेस और ऑर्डर्स चलाता था। आईबी और रॉ ने कुछ एनक्रिप्टेड मैसेजेस ट्रेस किए जो पाकिस्तान के प्राइवेट सर्वर से श्रीनगर के फोन नेटवर्क्स तक आ रहे थे। वहीं से पूरी चेन पकड़ी गई। पुलवामा, कुपवारा और सुपर तक स्लीपर्स हब्स आइडेंटिफाई हुए। ऑपरेशन का नया रूल था, नो साउंड ओनली स्ट्राइक। दुश्मन समझे भी नहीं कि मौत उनके दरवाजे तक आ चुकी है। 5 जून 2025 रात के 1 बजे कुपवारा के डेंस फॉरेस्ट एरिया में हवा भी दबा के चल रही थी। टीम चिनार कॉप्स और जेएंड के पुलिस कम्युनिकेशन के बिना हैंड सिग्नल से काम कर रहे थे। ड्रोन ऊपर से एरिया स्कैन कर रहा था। सडनली कमांड फ्रीक्वेंसी पे आवाज आई, मूवमेंट डिटेक्टेड, टारगेट कंफर्म्ड। रात की 2:27 पे फास्ट लाइट फ्लेयर छोड़ा गया और 10 मिनट के अंदर जंगल गन फायर से गूंज उठा। 3 मिलिटेंट्स और उनके हैंडलर्स उन बंकर से निकले, मगर उनको ब्रेकआउट का मौका नहीं मिला। 15 मिनट के ऑपरेशन में पूरा स्लीपर हब कोलैप्स हो गया। रिकवर्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और लैपटॉप्स ने पाकिस्तानी फंडिंग लिंक्स और लाइव जीपीएस सिग्नल्स एक्सपोज कर दिए। एक सोल्जर ने बेस पर खड़ा होकर बोला, मिशन कंप्लीट, एरिया सिक्योर, तिरंगा, सिचुएशन क्लियर। 2 दिन तक पूरे वैली में हवा काफी तेज थी, पर यह बारिश की नहीं, जस्टिस की हवा थी। आर्मी और पुलिस ने 14 और लोग अरेस्ट किए जो दिखने में तो आम आदमी थे, पर उनके फोन्स और अकाउंट से टेरर मनी और मैसेजेस ट्रेल पकड़ा गया। एक रिटायर्ड टीचर, एक कुरियर एजेंट और एक साइबर कैफे ओनर, यही थे उन स्लीपर सेल्स के मास्क। एक सीनियर ऑफिसर ने कहा, लोग सोच रहे थे कि वो छुपे हुए हैं, पर उनके फुटप्रिंट्स हमारे दिल पे लिखे जा चुके थे। एक सीआरपीएफ कमांडो था। उसने कुपवारा के बेस पर 16 घंटे स्नाइपर पोजीशन ली थी, बिना नींद, बिना आवाज। उससे पूछा गया, तू थकता नहीं? उसने हल्की मुस्कान से कहा, थकान उसको होती है जिसका मिशन खत्म हो गया हो। हमारा तो हर दिन देश बचाना है। उनके लिए ऑपरेशन वज्र प्रहार सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, एक कसम थी। कश्मीर के दिल से दुश्मन का डर मिटाना। 3 हफ्ते में ऑपरेशन वज्र प्रहार ने कश्मीर के 30 प्लस स्लीपर सेल्स तोड़ दिए। पुलवामा, सोफिया और कुपवारा के एरिया सेफ जोन डिक्लेयर हुए। 5 टॉप टीआरएफ हैंडलर्स मारे गए और डजन्स अरेस्ट ने टेरर्स लिंक्स एक्सपोज किए। हर चौक, हर गली, हर स्कूल के बाहर अब दोबारा तिरंगा लहराने लगा। होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा, भारत ने दुश्मनों को बता दिया है, हम पहले भी जागे थे, आज और भी ज्यादा होशियार हैं। ऑपरेशन वज्र प्रहार ने एक मैसेज दिया, देश की ताकत गन से नहीं, एकजुटता से होती है, और भारत के जवान हमेशा उसका प्रमाण है। जब देश सांस लेता है तो कोई ना कोई जवान जाग रहा होता है। हर देश की कहानी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो कभी कैमरा में नहीं आते, पर दिल में लिखे जाते हैं। ऑपरेशन वज्र प्रहार भी ऐसे ही एक लम्हा है
जहां सिपाही ने ना नाम मांगा ना मेडल, सिर्फ अमन का इनाम मांगा। किसी जंगल के कोने में वो सिपाही खड़ा था, ना उसके चेहरे पे घृण थी ना नींद आंखों में, पर दिल में एक ही जज्बा था, जब तक हम जिंदा है भारत जिंदा रहेगा। इसीलिए जब भी तिरंगा हवा में लहराता है, ये देश के बच्चे स्कूल जाते हैं, सोचना उनके हर कदम के पीछे एक सोल्जर का अनसंग कदम चल रहा है। उनके हर पल के पीछे वो रात के 2 बजे का सोल्जर है, जो आज भी बॉर्डर पे खड़ा है, सिर्फ इसलिए कि हम सुकून से जी सकें। वो कहता नहीं, पर हर धड़कन ये बोलती है, मैं भारत हूँ और मेरा वज्र हमेशा प्रहार करेगा। जय हिंद, भारत माता की जय।